गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार माध्यम इस चैप्टर की हमारी चौथी वीडियो है और इस चौथी वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषताएं। आप अपने दैनिक जीवन में संचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। निश्चय है कि आप भी उसके प्रयोग और कार्यों से काफी हद तक परिचित हों। लेकिन संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं जो हमें नहीं पता है। इनमें से हम कुछ कार्यों का अध्ययन करेंगे। पहला कार्य है संचार का कुछ हासिल करना। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या कुछ प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार मांगते हैं, तो रुपए मांगना संचार के माध्यम से हो रहा है, यानी बात कर रहे हैं हम उससे, कह रहे हैं, मौखिक संचार का प्रयोग। दूसरा है संचार का कार्य नियंत्रण करना। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, खास तरीके से उनको व्यवहार करने के लिए कहता है। तो संचार के माध्यम से ही बच्चों का व्यवहार नियंत्रित किया जाए। तीसरा कार्य है संचार का सूचना प्राप्त करने के लिए या सूचना देने के लिए। कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे अमुक स्थान पर आग लग गई, सूचना दी। किसी ने हमें बताया कि उस स्थान पर ट्रेन पलट गई, सूचना आई। कुछ हासिल करने सूचना देने या लेने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। चौथा कार्य है संचार का अभिव्यक्ति। अपनी भावनाओं का की अभिव्यक्ति के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम खुशी हैं तो खुशी को बांट रहे हैं लोगों को, दुखी हैं तो अपने दुख को बांट रहे हैं लोगों को, या अपने आप को एक खास तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। पांचवा कार्य है संचार का सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। यानी हमारे जो आपसी संपर्क होते हैं सामाजिक, वो सामाजिक संपर्क संचार के द्वारा ही बढ़ते हैं। छठवां कार्य है संचार का चिंता को दूर करने के लिए या समस्या को दूर करने के लिए। जब हम चिंतित होते हैं या हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, तब हम संचार का प्रयोग करते हैं। अपनी चिंता को या अपनी समस्या को दूसरों को बताते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सातवां कार्य है संचार का अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। और आठवां कार्य है संचार का भूमिका को पूरा करने के लिए। हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको क्या बीमारी है, पेशेंट से पूछेंगे। अध्यापक हैं, बच्चों से पूछेंगे कल क्या पढ़ाया था। विद्यार्थी हैं तो आप टीचर से पूछेंगे सर ये चीज हमारी समझ में नहीं।
तो ये थे संचार के कार्य। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषता कि जनसंचार की विशेषता क्या है। जनसंचार की सबसे पहली विशेषता है कि इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता हमको। फीडबैक तुरंत न मिलने का कारण क्या है? क्योंकि जनसंचार के श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों का दायरा बहुत बड़ा होता है और उनका मेल भी या कहें गठन भी पंचमेल होता है। दूसरी विशेषता है जनसंचार की, जनसंचार के जरिए प्रकाशित या प्रसारित, प्रकाशित प्रिंट होना, प्रसारित प्रिंट हुए का फैलना। दूसरी विशेषता है जनसंचार की कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार माध्यमों से जो संदेश फैलते हैं, प्रकाशित होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, उन पर किसी एक का कोई अधिकार नहीं होता है। अगली तीसरी विशेषता है जनसंचार की, संचार के अन्य रूपों की तुलना में, संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना बड़ा कठिन होता है। जैसे समाचार पत्र है, इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। रेडियो है, इसका बुलेटिन प्रकाशित करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। टेलीविजन है, उस पर कोई एक प्रोग्राम आ रहा है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रोग्राम निर्धारित नहीं किया जा रहा, बल्कि बहुत से व्यक्तियों की उसमें सहायता ली जा रही है। और जनसंचार माध्यमों की अंतिम विशेषता है, इसमें ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर काम करते हैं। अब ये द्वारपाल या गेट कीपर क्या है? आदमी और आदमियों का समूह है। आदमियों का वह समूह जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित तथा निर्धारित करता है। तो ये थी हमारी चौथी वीडियो में जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं और जनसंचार माध्यमों की विशेषता के साथ साथ संचार के कार्य। अब हम अगली अपनी 5वीं वीडियो में पढ़ेंगे जनसंचार के कार्य। जैसे संचार के कार्य थे, ऐसे ही जनसंचार के कार्य। थैंक यू।